क्या आपके पैरों में दर्द रहता है, आप चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ उतर नहीं सकते, कहीं आना जाना करने में दूसरे की सहारा लेना पड़ता है? तो ऐसा कुछ होता है तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। वो वीडियो को आप पूरा तक देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अपना घुटनों का दर्द को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा घरेलू बर्तन चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मज़े में भी होंगे। लेकिन वो घुटनों की दर्द एक मामूली सा हो गया है जो सबके घर में देखने को मिलता है। छोटे से लेकर बड़े भी आजकल उसी का शिकार होने लगते हैं। लेकिन वो घुटने का दर्द खाली हमारा ऐसे नहीं अजर वो सब कुछ सोचते कि हमारा एज बढ़ने के हिसाब से हो जाता है। जी नहीं, एज के हिसाब से कुछ नहीं होता है। हमारा बहुत सारा खान पीन की वजह से होता है और हमारे बॉडी में कैल्शियम ख़त्म होने जाने की वजह से होता है, सूजन कम हो जाने की वजह से होता है और कैटलीज खत्म हो जाने की वजह से होता है, जो कि हमारा घुटनों से क्रीज खत्म हो जाता है। जब क्रीज खत्म हो जाता है तभी हम जब चलते हैं तो हमारा हड्डियाँ कट साउंड करने लगता है। तो वो जो चीज़ होता है उसके वजह से हमारा सारा प्रॉब्लम आता है। तो वो सारा चीज़ मामूली बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात होता है। और इसके लिए हम लोग बहुत सारे केमिकल्स वाला दवा भी खाते हैं। जब तक दवा खाते हैं तब तक हमारा ठीक रहता है, लेकिन जब दवा ख़त्म कर देता है तभी हमारा सारा प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाता है। और एक बॉडी में होता है सबसे ज़्यादा गैस बढ़ने की वजह से होता है। बॉडी में ठंडापन आने की वजह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही मतलब नहीं होता है तभी भी होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, हमारा नर्व्स खुलेगा नहीं, ऑक्सीजन पाएगा नहीं, तभी भी ऐसा दर्द होता है। तो वो दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? खाली मेडिसिन को लेने से कुछ नहीं होता है। हम उसको हमारा घरेलू चिकित्सा से कर सकते हैं, जो कि हम हमारा मन को अंदर से मार देते कि नहीं हमको बीमार हो चुका है, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसी वजह से हमारा मन वीक हो जाने की वजह से हमारा दर्द हमको बहुत सारा महसूस होता है। लेकिन वो सारा चीज़ हम अपने आप जनरल नेचुरल हिसाब से ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा बॉडी अंदर से स्ट्रांग बन जाएगा तो हमारा घुटनों का दर्द भी से कम हो जाएगा, सूजन भी बढ़ने लगेगा और पेट अगर साफ रहेगा तो सारा प्रॉब्लम का जड़ खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना बेसी पैसा खर्च करने की है। आप अपना किचन में जो चीज़ मौजूद रहता है उसी से कर सकते हो। और दो चीज़ हम ऐसा बताएंगे, अगर आप उसको 7 से 10 दिन तक करते हो तो आप अपना घुटनों के दर्द को कम कर सकते हो और आप अपना पहले जैसे चलते थे उस तरह का चल सकते हो। लेकिन उसको करने की ज़रूरत है। तो चलिए वो दो चीज़ क्या है। आज हम दो चीज़ जो बताएंगे, अगर उस चीज़ को आप करते हैं तो आप अपना घुटनों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। सबसे पहली बात करते हो मेथी। मेथी में इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने की वजह से हमारा सूजन कम करता है और हमारा हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है, जो कि हमको ताकत देता है और नर्व्स को ऑक्सीजन जुगाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से हमारा सूजन कम होने लगता है। और उस चीज़ को हम करेंगे कैसे? सबसे पहली बात होता है कि 1 चम्मच मेथी हर दिन रात में भिगो दें और सुबह उठ के खाली पेट उसको चुबा के खा लें। उसके बाद आधा घंटा तक आप कुछ ना खाएं, उसके बाद जाके जो खाना खाना है खाएं। ऐसे अगर रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। अब सेकंड बात करते हैं कलौंजी। कलौंजी को नेचुरल हीलर भी कहा जाता है, जो शरीर को सूजन कम करता है और जॉइंट को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। तो अगर लुब्रिकेट हो जाता है, ग्रीस हमारा बढ़ता है, तो हमारा जॉइंट पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हमारा जो हड्डियों में किट साउंड होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारा हड्डियाँ पहले जैसे हो जाता है। तो उसको करेंगे कैसे? आधा चम्मच कलौंजी हर दिन रात में भिगो के रख दें और सुबह गुनगुना पानी के साथ ले लें। तो अगर उसी चीज़ को आप 7 से 10 दिन कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको कुछ फ़र्क दिखने को मिलेगा। अगर वो चीज़ आपको फ़र्क दिखने को मिलता है, आपको सूजन कम होता है, आपको चलना फिरने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है, जितना पेन होता था उतने मात्रा में कम होने लगा है, तो आप जान जाने कि वो अब चीज़ आपका काम कर रहा है।
तो उसको आप रेगुलर कर सकते हो। रेगुलर करने से कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो हमारा नेचुरल चीज़ है जो कि हम मसाला के तौर पे भी खाते हैं, स्वाद के हिसाब से भी करी में यूज़ करते हैं, तो उससे कोई नुकसान होने का नहीं है। वो कोई बाहर केमिकल्स वाला दवा नहीं, करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। खाली उस चीज़ को करने से भी होगा नहीं, उसके लिए आपको दूसरा चीज़ को भी आजमाना पड़ता है। जैसे कि आपको घुटने में दर्द होता है, आप एक जगह बैठ कर रह जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है। सुबह उठ के 10-15 मिनट तक आपको टहलना है, एक्सरसाइज कुछ करना है और धूप में थोड़ी देर बैठना भी है। और इसके लिए आपको खान पान के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, हरी सब्जियाँ खाते नहीं, मांस मछली खाते नहीं, जिसके वजह से भी हमारा हड्डी को भी कोई प्रोटीन आता नहीं, जिसके वजह से हमारा हड्डी में कमजोरी आ जाता है और हमारा बीमारी जकड़ लेता है। तो वो सारा खान पान के हिसाब से भी आपका थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होता है। अगर आपका पेट हमेशा साफ रहेगा और पेट में गैस नहीं होगा तो आपको कोई सा भी बीमारी नहीं होगा। पेट से ही सारा बीमारी शुरू होता है। अगर आपका पेट साफ रहेगा, आप खान पान के ऊपर ध्यान देंगे, बाहर खाना कम खाएंगे, तेल मसाला कम खाएंगे, तो आपको सारा प्रॉब्लम का जड़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से आपका हड्डी में फिर से सूजन आ जाता है। तो आपको वो सारा चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात है, जिन लोगों का गंभीर समस्या है वो उस चीज़ को ना करें। गंभीर समस्या में जैसे कि वो हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ के लिए तो मेथी अच्छा है, लेकिन डायबिटीज़ हेवी मात्रा है तो भी ख़राब है। तो इसलिए अगर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को कभी ना करें। और अगर आपको घुटने में सबसे ज़्यादा पेन होता है तो आप डॉक्टर का परामर्श लें, क्योंकि देसी चिकित्सा हमेशा प्राइमरी स्टेज में काम करता है और ज़्यादा दर्द वाले काम में नहीं आता है। तो जब कोई सा भी चीज़ आपको शुरू होता है तभी अगर आप घरेलू चिकित्सा करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो अभी क्या होता है ना, आपको शुरू से ही वो दर्द जो होता है वो दब जाता है, शुरू से वो ठीक होता है। लेकिन आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप एंटीबायोटिक खाते हो, मेडिसिन खाते हो, तो उस चीज़ को करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए उस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को करो, लेकिन प्राइमरी स्टेज से देसी चिकित्सा जो है, प्राइमरी स्टेज जो होता है, जो शुरू होता है तभी काम देता है, लेकिन बढ़ जाने के बाद वो कोई काम नहीं आता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसी चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो वही था, आज की वीडियो की जानकारी। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे यूज़फुल लगता है, नहीं लगता है, मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा बताएं। तो इस टाइप के हेल्पफुल वीडियो और हेल्थ का रिलेटेड वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।